हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। गाइस, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास पहले पेपर्स के लिए लगभग 5 6 7 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये 6 7 दिन अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो ये पिछले 1 साल में भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर वेस्ट कर दिए तब भी भारी पड़ जाएंगे। ठीक, तो ये जो आगे आने वाले आपके 6 से 7 दिन है ना, आपको इनको ऐसे यूटिलाइज करना है, इतने स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि भाई आपके मार्क्स इंप्रूव होना चाहिए, आपके परसेंटेज बढ़नी चाहिए। ठीक है, और जो फिनिशिंग टच जो बहुत सारे बच्चों का रह गया है वो उनको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको किस तरीके से पढ़ना है सो दैट आप अपनी फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस पूरा कर सको और आप अपने नंबर्स को बढ़ा सको। अच्छा, लेकिन कुछ भी करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, और इस चीज पर आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे ना सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सीजन चेंज हो रहा है ना, सर्दी से एकदम गर्मी आएगी। जब भी सीजन चेंज होता है तो हमेशा हेल्थ जो है लोगों की बिगड़ती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ऐसा ना करो कि भाई आप पार्टी में गए और दबा करके आइसक्रीम लपेट आए, या आपने जो कुछ भी ऐसा वैसा खा लिया जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप एक दिन ही बीमार पड़ते हैं तो ये आपकी जो पूरी पढ़ाई को जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। इसलिए पहली चीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे भी प्रेशर में हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो बच्चों, अभी जो हो चुका है ना, जितना टाइम बीत चुका है, हमने जो किया वो किया। ठीक है, जैसा हुआ वो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रेशर ले लोगे, आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे ना, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो इन 6 से 7 दिनों में आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करके पढ़ाई करनी है। आप कैसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, बट अभी भी गेम हमारे हाथ में अभी निकला थोड़ी ना है। गेम तो बस उस दिन निकलेगा जिस दिन फिजिक्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी गेम हमारे हाथ में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कम से कम प्रेशर के साथ पढ़ाई करो। आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच अपनी बनाइए कि जैसे मान के चलो ये टाइम निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं इन 6 7 दिनों में क्या कर सकता हूं, सेल्फ एनालिसिस करो। ठीक है, और उसके हिसाब से पढ़ाई करो, निगेटिव मत हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो, क्योंकि उससे आपका कुछ भी प्लस पॉइंट आपके लिए नहीं बनेगा, हमेशा माइनस पॉइंट ही बनेगा। इसलिए प्रेशर को खत्म करना है, निगेटिविटी को जो है दूर करना है। भाई हम तो अपनी मेहनत कर लेते हैं, जितने भी नंबर होंगे वो बाद में देखे जाएंगे। ठीक है, हमें पहले अपनी मेहनत अच्छे से करनी है। ठीक, अच्छा, अब इन 6 7 दिनों में देखो, जैसे फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो सबसे पहले बहुत जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, वो फिजिकल एजुकेशन को भी अभी से टाइम आप लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और साथ ही साथ फिजिक्स की तैयारी ऐसे करना, अगर किसी बच्चे के पेपर में एक दिन का गैप है, कि भाई फिजिक्स की तैयारी पहले ही हो जाए अपनी। ठीक है, तरीके से पढ़ना। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन 6 7 दिनों में क्या करना है। जिन बच्चे की तैयारी अच्छी है या अच्छी नहीं है, मैं उन सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके आसान है। अगर आपको थ्योरी तैयार करनी है तो आप मेरी 30 मिनट रिवीजन सीरीज से आप थ्योरी कर लो। 30 मिनट रिवीजन सीरीज जो पड़ी हुई है, ठीक है, आप सर्च कर लो, चैप्टर 1 क्लास 12 चैप्टर 1 30 मिनट बाय अभिषेक साहू सर। तो 30 मिनट रिवीजन सीरीज से आप पूरी थ्योरी एंड डेरिवेशन निपटा सकते हैं। थ्योरी एंड डेरिवेशन निपटा लो। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको ये कर लेना है कि जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि 14 चैप्टर पूरा करना। 14 चैप्टर करो पूरा, या चलो मैं ये बोलूंगा 14 13 12 11 और 10 में से आप कुछ मत करो, YDSE। चलो मैं और सिंपल बात करता हूं, 5 8। ठीक है, इन चैप्टर में कोई चॉइस नहीं है, आप इन चैप्टर को पूरा करो। और 10, ये 10 चैप्टर क्या करने हैं, आपको पूरे निपटा देने हैं। ठीक है, और यहीं से शुरू करना है। ठीक, अब इनमें से क्या पढ़ लें, 30 मिनट रिवीजन वीडियो जो मेरी यूट्यूब पर है, आप उससे जो है थ्योरी डेरिवेशन कर लो, और इन चैप्टर की डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो करो बस। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई साहब इससे ज्यादा आप कुछ मत करो। डायमंड प्रो सीरीज में मैंने इन चैप्टर को लगभग जो है 1.5 घंटे, यानी कि हर एक चैप्टर को लगभग 90 मिनट में जो है इसको निपटा दिया है, 90 मिनट में निपटा दिया। तो भाई एक चैप्टर 90 मिनट में आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस आप करते रहें, आपका काम बनेगा, क्योंकि अब टाइम बहुत लिमिटेड बचा है। जिन लोगों का ये हो गया है वो कोई भी जो है PYQs जितने हो सकते हैं उतने PYQs लगाओ। जिनकी कमांड PYQs पर हो चुकी है वो क्या करें, वो कोई सैंपल पेपर अच्छी सेटिंग में बैठ करके करें, जिससे आपको फिनिशिंग टच मिलेगा। अब सर आगे के चैप्टर के लिए बात करूं तो चैप्टर 9, जो बच्चे चैप्टर 9 यानी रे ऑप्टिक्स से डर रहे हैं, आपको क्या करना है, तो आप इसको 2 दिन में निपटा देंगे, तो भाई आगे आने वाले 5 दिन में आप क्या करेंगे,
रे ऑप्टिक्स करेंगे, साथ ही साथ बाकी चैप्टर। चैप्टर 9 में से कुछ चीजें हैं जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला और उस पे न्यूमेरिकल, इसको अच्छे से करो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ठीक है, या लेंस एंड लेंस, इन पे जो है न्यूमेरिकल बनते हैं, इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, डेरिवेशन बनेगा एंड कोई न्यूमेरिकल बन जाएंगे, इसको अच्छे से कर लो। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक, जिसमें म्यू अपॉन वी वन माइनस म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस वन बाय आर, ठीक है। प्रिज्म में टीआईआर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो पहले ये निपटाओ। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सबसे पहले आप इनको अच्छे से कर लीजिए भाई साहब। आप ये देखोगे कि इनमें से क्वेश्चन आपका फंसेगा पेपर में, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बस इतना ही करना है, पहले इन पे अपनी अच्छी कमांड आपको बनानी ही बनानी है, इन पे बेहतरीन कमांड बनाइए, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करूंगा चैप्टर 6-7 में से। तो इसके बाद ना आपको चैप्टर 6 एंड 7 करना चाहिए। तो हर बार मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताता हूं बस आप उनको फॉलो करो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी हो गई और तैयारी अच्छी नहीं भी हो पाई, तो ये इस टाइम में आपको ओनली सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, ओनली सिलेक्टिव पर ज्यादा फोकस करना है। और अगर वो कर चुके हैं तो एक्स्ट्रा आस पड़ोस का जो है वो आप बनाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनमें से जो भी 80-20 रूल वाले टॉपिक हैं, जैसे कि आप जो है इसमें से चैप्टर 6 में से इंडक्टेंस वाले टॉपिक को बढ़िया से निपटा लो, और 7 में से एलसीआर सर्किट रेजोनेंस ट्रांसफार्मर को निपटाओ। उसके बाद आप आ जाओ, और उसके बाद जैसे मैं बात करूं चैप्टर 1 2 3 4, चैप्टर 1 2 3 4 में क्या करना है आपको, 1 2 3 4, इन चैप्टर 1 2 3 4 में आपको इन 5-6 दिनों में सिर्फ आपको डायमंड सीरीज देख लेनी है। अगर आप डायमंड प्रो सीरीज कर सकते हैं, डायमंड प्रो सीरीज, तो भाई तो बेस्ट है। डायमंड प्रो अगर आप कर रहे हो तो उससे एक क्वेश्चन ज्यादा मत लगाना, प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, डायमंड प्रो का। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप पिछले साल की डायमंड सीरीज लगाइए, प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, ठीक है। डायमंड प्रो में स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर हैं वो 2-2 पार्ट में है, लेकिन डायमंड सीरीज में स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं वो हर एक चैप्टर एक पार्ट में है। तो आप जो है डायमंड सीरीज को लगाओ और 100% आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लेना। और हाँ, जाते जाते आपको एक बढ़िया सा पॉइंट बता दूं, बोनस पॉइंट, आप इसको समझिए कि आपको क्या करना है। आपको फॉर्मूले जो है भूलना है, मैं बोल रहा हूं फॉर्मूले भूलना है भाई, फॉर्मूले नहीं भूलना, नहीं तो काम हो जाएगा आपका खराब। तो इसलिए फॉर्मूले को आपको, हर चैप्टर के फॉर्मूले आपको रटे होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो एक बार उसके फॉर्मूले का ओवरव्यू जरूर से ले लें, वो आपकी हेल्प करेगा। फॉर्मूले शीट के लिए आप टॉपर्स आई ऐप को डाउनलोड करो, उसमें डॉक्स फोल्डर में जाइए, फॉर्मूला शीट आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको जो है जरूर से वहां से डाउनलोड करके उसको जो है याद कर लो, ये आपकी मदद करेगा। इन 5-6 दिनों में अगर जो मैं जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। बच्चों को लग रहा है कि सर पीवाईक्यूज लगाने इंपॉर्टेंट है क्या, 5 सालों के लगाओ और जम के जबरदस्त पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ये सारी बातों को आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइए, ठीक है। आपका काम जो है मैं जरूर से करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अच्छा, अगर आपको क्विक रिवीजन सीरीज चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं 4 दिन में पूरी वीडियोस को खत्म कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में आप क्या सोच रहे हो इस टाइम पे, आपको क्या डिमांड है आपकी, वो जरूर से मुझे बताइए, ठीक है, मैं उसको फॉलो करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।